सभी भक्तों को हमारा प्रणाम। भक्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में श्री माधव दास जी का चरित्र वर्णन सुनाया था और माधव दास जी की बहुत सारी जो जीवन की घटनाएं जो जगन्नाथपुरी में घटी वो मैंने आपको प्रेक्षित की थी। उसी वीडियो में मैंने लास्ट में आपको बताया था कि माधव दास जी का एक और बड़ा सुंदर चरित्र है जो जगन्नाथ जी के साथ घटित हुई ऐसी घटना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज मैं इस वीडियो में उसी घटना का वर्णन लेकर आई हूँ। तो कथा को शुरू करते हैं। आप तो जानते ही हैं कि माधव दास जी जगन्नाथपुरी में रहते थे और जगन्नाथ जी के बड़े ही एकनिष्ठ भक्त रहे हैं। इतने एकनिष्ठ भक्त रहे हैं कि जगन्नाथ जी उनके साथ मित्रवत व्यवहार करते थे। प्रकट होकर माधव दास जी के साथ हंसते, बोलते, खेलते और बतियाते थे। सखा भाव रखते थे जगन्नाथ जी माधव दास जी के साथ। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान जगन्नाथ जी विविध प्रकार के विनोद कौतुक किया करते थे, लेकिन एक बार भगवान जो है बड़े उदास चुपचाप बैठ गए, ऐसे दर्शन देने लगे सबको। जब भगवान का दर्शन माधव दास जी ने किया तो जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलदाऊ जी, तीनों भाई बहन बड़े उदास दिख रहे थे माधव दास जी को। तो माधव दास जी ने पूछा, प्रभु आज आप कुछ उदास प्रतीत हो रहे हैं, क्या बात है? ठाकुर जी ने कहा, अरे माधवा क्या बताएं, साल बीता जा रहा है और पका हुआ कटहल खाने को नहीं मिला आज तक। राजा जी का बाग है और बड़े ही खूब मीठे मीठे कटहल लटक रहे हैं वहाँ पर क्या करें, कैसे खावें कटहल? बड़ा मन हो रहा है माधव, मीठे मीठे कटहल खाऊं। अगर आप मुझे सहयोग दें तो आज रात बाग में चलकर कटहल खाया जाए। इस पर माधव दास जी बोले, प्रभु अरे बचपन में तो मैं खूब पेड़ों पे चढ़ जाया करता था, बड़ा अभ्यास था, पर अब क्या करूं, बूढ़ा हो गया हूं, मेरे हाथ पैर हिलने लगे हैं, अब पेड़ पर चढ़ना तो बड़ा मुश्किल होगा। इस पर बलदाऊ जी खड़े थे बराबर में। बलदाऊ जी विनोद करने लगे। उन्होंने कहा, अरे माधव हम चढ़ने में तुम्हारी सहायता कर देंगे, आपको कोई कठिनाई ना होगी। ठीक है, तब तो कटहल तोड़ के ला दोगे। अब बात तय हो गई। माधव दास जी ने कहा, चलो ठीक है, रात में आज कटहल ही खाते हैं। अब श्री कृष्ण, बलराम जी, माधव दास जी आधी रात में चुपचाप राजा जी के बाग में घुस गए। अब बलराम जी ने सहारा दिया उन्हें नीचे से। बलराम जी हैं, उन्होंने नीचे से सहारा दिया तो माधव दास जी पेड़ पर चढ़ गए और माधव दास जी ने बड़े ही खूब सुंदर सुंदर पके हुए कटहल नीचे गिराने लगे। एक एक कटहल गिरावें और दोनों भाई खूब मज़े से नीचे बैठ के कटहल खावें। खूब कटहल खाए, बड़ा आनंद आया। जगन्नाथ जी ने खूब वाह करी, अरे माधवा क्या कटहल तोड़े हो है, क्या कटहल तोड़े हो है। अब उधर फलों के गिरने की आवाज़ सुनकर बाग का जो माली था वो जग गया और उसी आवाज़ की दिशा में लाठी उठाकर जो दौड़ा तो उसे आते देखकर कृष्ण और बलराम तो बाग की चारदीवारी फांद कर भाग गए। अब हाथ में कौन आए? बूढ़े धीरे धीरे चलने वाले माधव दास जी। अब माधव दास जी को रात का समय था, मालियों ने देखा ही नहीं कि ये माधव दास जी हैं। उन्होंने समझा कि कोई चोर है, कटहल चुराने आया है, और उन्होंने लेके माधव दास जी को जंजीरों में बांध दिया और रात के अंधेरे में ही रंगे हाथों पकड़ लिया और कहा कि बैठो जी यहाँ पे, सुबह को तुम्हारी पेशी होगी राजा के सामने। अब बेचारे माधव दास जी क्या करते। अब अगले दिन सुबह हुई, प्रातःकाल हुआ, उन्हें बंदी अवस्था में राजा के सम्मुख दरबार में पेश किया गया। राजा तो पहचानते ही थे माधव दास जी को। अरे ये क्या हुआ, माधव दास जी को कौन पकड़ कर ले आया? उन्होंने खूब फटकार लगाई, मालियों को डांटा, सिपाहियों को डांटा और खुद राजा उठकर दरबार में अपनी गद्दी छोड़कर नीचे उतरे। माधव दास जी की सारी जंजीरें तोड़ी, गिराई और खूब उनका आदर सत्कार किया, उनके पैरों में गिर गए
और बड़ी क्षमा मांगने लगे कि माधव दास जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये मूर्ख सैनिक आपको जाने कैसे पकड़ के ले आए, ऐसा कौन सा दंड अपराध हो गया, ऐसा क्या बात हो गई जो आपको इन्होंने देख पहचाना नहीं। अब मालियों का तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मालियों ने तो कहा कि अरे हम तो रात का अंधेरा था महाराज, हमने इन्हें पहचाना नहीं, ये कौन है। बोले अरे ये माधव दास जी हैं। राजा ने कहा ये माधव दास जी हैं, इनको कुछ भी नहीं कहना। क्या बात हुई, जो कोई तो कारण होगा जो कि ये बाग में आए हैं और इस तरह से कटहल ले रहे थे, कोई तो बात होगी। उन्होंने माधव दास जी को बड़ा आदर सत्कार के साथ बिठाया और पूछा कि ठाकुर जी की क्या इच्छा थी। माधव दास जी आप बताइए, क्योंकि ठाकुर जी जगन्नाथ जी तो नित्य आपसे वार्तालाप करते रहते हैं, आपको दर्शन देते रहते हैं, तो आज प्रभु की क्या कटहल खाने की इच्छा थी। इस पर माधव दास जी ने पूरा वृत्तांत सुना दिया। ऐसा सुनकर राजा का तो सारा मान चला गया, आंखों से अश्रु बहने लगे, भाव विभोर हो गए राजा, और माधव दास जी के चरणों में बार बार प्रणाम कहें प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसा अपराध मेरे दरबारियों से हो गया। माधव दास जी ने कहा राजन, मालियों ने जो भी कुछ किया वो अपना कर्तव्य अच्छी प्रकार से पालन किया, उन्हें ऐसे ही करना चाहिए था। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, अतः इन्हें दंड नहीं पुरस्कार देना चाहिए। आप कृपया करके इन मालियों को और इन सैनिकों को कोई भी दंड ना दीजिए, बल्कि पुरस्कार ही दीजिए, इन्होंने अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाया। राजा ने आपके कथानुसार मालियों को 12 बीघा जमीन का पट्टा पुरस्कार रूप दे दिया कि जितने माली हैं और जितने ये सैनिक हैं, लो ये ज़मीनों के पट्टे हैं, इन्हें रखो, ये इन पर खेती करो और अपना जीवनचर्या चलाओ, ऐसा कहा। और इसके बाद आधी रात में बाग में आने का जो कारण उन्होंने सुना, तब उन्होंने माधव दास जी से कहा राजा ने कि आप बिल्कुल चिंता न करें, अगर जगन्नाथ जी को कटहल इतने ही पसंद हैं तो आपका ये पूरा जो मेरा पूरा बाग है वो आप जगन्नाथ जी के नाम मैं कर देता हूँ। आप ही इस बाग के मालिक होंगे। मेरे बड़े धन्य भाग हैं कि आप मेरे बाग में आए, श्री प्रभु के चरण मेरे बाग में पड़े। अब ये बाग आप ही सेवा में मैं प्रस्तुत करता हूँ। ये कहकर राजा ने ताम पत्र पर लिखकर बाग को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। तो माधव दास जी का इतना सुंदर चरित्र है कि जगन्नाथ जी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कोई साथ में खेलने वाला कोई बालक हो, साथ में खेलने वाला कोई मित्र हो, उससे इंसान जो लोग हैं अपना सब मन की बात कह लेते हैं। ऐसे ही जगन्नाथ जी माधव दास जी से अपनी सारी बात कह लेते थे। तो भक्तों, आपको कथा कैसी लगी और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि माधव दास जी का चरित्र आपको कैसा लगा। वैसे तो जगन्नाथपुरी में इतने चरित्र हैं माधव दास जी के कि भक्तमाल में नाभा दास जी ने अंत में लिखा है कि माधव दास जी के ऐसे अनेक चरित्र हैं कि विस्तार के भय होने के कारण कितना विस्तार करेंगे, पूरी भक्तमाल ही भर जाएगी, इसलिए संक्षेप में इतने ही उन्होंने वर्णन किया है। सो नाभा दास जी को हमारा प्रणाम, जो उन्होंने माधव दास जी का इतना सुंदर चरित्र हमें सुनाया और जगन्नाथपुरी के इतने सुंदर दर्शन ठाकुर जी के हमें कराए। इसके लिए नाभा दास जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरी हरी, जय जय श्री जगन्नाथपुरी की, जय जय श्री माधव दास जी की।